नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बढ़ते हैं प्रश्नावली 5C वन ऐप। प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में सीरीज का योगफल ज्ञात करना है और सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सार्वंतर, प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमें इस प्रश्न में प्रथम पद दिया गया है A1 0.6 और हमें सीरीज में n की वैल्यू दी गई है 100 पद हैं सीरीज में। n बराबर सीरीज में पद कितने हैं? 100 पद, तो n का मान है 100। अब हमें d और अंतिम पद निकालना है। d बराबर दोस्तों A2 माइनस A1। सीरीज के द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देने पर हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। द्वितीय पद A1 A2, द्वितीय पद 1.7 माइनस A1 0.6। D बराबर 1.7 में से 0.6 घटाने पर 1.1 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, हमें सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करना है कि सीरीज का 100वां पद कौन सा है। तो दोस्तों, हमें सीरीज का जब कोई पद ज्ञात करना होता है तो हम सीरीज के प्रथम पद में जो भी पद हमें ज्ञात करना है उससे एक कम बार d जोड़ते हैं, n-1 इंटू d। A100 A1 की जगह पर 0.6 लिखेंगे, प्लस n की जगह पर 100 लिखेंगे। 100 माइनस 1 99 d। अब दोस्तों d का मान लिखेंगे A100 0.6 प्लस 99। d का मतलब होता है 99 गुणे d। तो जो हम d का मान रखेंगे वह 99 के साथ गुणा के रूप में जाएगा। 99 गुणे 1.1। A100 बराबर 0.6 प्लस 99 में दोस्तों हम 1.1 का गुणा करेंगे तो आएगा 108.9। दोस्तों, हम 108.9 में 0.6 को ऐड कर देंगे। तो 109.5 जो सीरीज का हमारा अंतिम पद है। अब दोस्तों, हम सीरीज का योगफल निकालेंगे। योगफल बराबर n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस l। n की जगह पर दोस्तों 100 लिखेंगे, 100/2। a की जगह पर 0.6 प्लस l की जगह पर 109.5।
100/2, 109.5 में 0.6 जोड़ने पर 110.1 हो जाएगा। 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 गुणे 110.1। दोस्तों इस जीरो की वजह से यह दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा 5 गुणे 100, 5 गुणे 1101, 5 गुणे 1101, 5 गुणे 1101। और हमारा आंसर होगा 5505। बढ़ते हैं अब 2 का 1। श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रश्न में हमें दी गई सीरीज का योगफल ज्ञात करना है। इसमें हमें प्रथम पद जो कि 1/15 है और पदों की संख्या है जो कि 11 है, 2 चीज़ें दी गई हैं और 2 चीज़ें हमें निकालनी हैं। एक तो हमें डी का मान निकालना है और दूसरा हमें इस सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम डी का मान ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 जो सीरीज का द्वितीय पद हो और A1 जो सीरीज का प्रथम पद हो। सीरीज का प्रथम पद 1/15 और द्वितीय पद 1/12 है। A2 की जगह पर 1/12 रखने पर माइनस A1 की जगह 1/15 रखने पर 12, नीचे हम 12 और 15 का एलसीएम जो कि 60 होता है। 12 का भाग 60 में 5 बार जाएगा, तो 12 की ऊपर लिखी संख्या में 5 का गुणा 1 गुणे 5 माइनस 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा, 15 की ऊपर लिखी संख्या में 4 का गुणा 1 - 4। डी बराबर 5 गुणे 1 5, 4 गुणे 1 4/60। डी बराबर 5 - 4 1, 1/60। अब निकालेंगे दोस्तों इस सीरीज का हम 11वां पद कौन सा है। फॉर्मूला लगाएंगे। ये 11 बराबर, इस 11वां पद ज्ञात करने के लिए इस सीरीज के प्रथम पद में हम 10 बार डी को जोड़ेंगे। A1 + n - 1 इंटू डी। ये 11 बराबर A1 + n का मान 11 रखेंगे क्योंकि सीरीज में 11 पद हैं। 11 - 1 डी। ये 11 बराबर A1 की जगह पर 1/15 प्लस 11 - 1 10, 10 गुणे डी 10 डी। ये 11 बराबर 1/15 प्लस 10 गुणे डी का मान 1/60 रखने पर 10 से 60 6 बार कैंसल आउट होगा। 1/15 प्लस 1/6। लाइन के नीचे 15 और 6 का एलसीएम जो 30 होता है। 15 से 30 2 बार विभाजित होगा, तो 15 की ऊपर लिखी संख्या में 2 का गुणा प्लस 6 से 30 में भाग 5 बार जाएगा, तो 6 की ऊपर लिखी संख्या में 5 का गुणा। ये 11 बराबर 2 एकम 2, 5 गुणे 1 5/30। तो इस सीरीज का 11वां पद निकल कर आया है 7/30। अब हमें सीरीज का योगफल ज्ञात करना है। योगफल बराबर n/2 कोष्टक के अंदर a + l। n की जगह पर 11/2 a मीन्स सीरीज का प्रथम पद। a की जगह पर 1/15 प्लस l की जगह पर 7/30 रखने पर दोस्तों पहले कोष्टक हल होगा।
11/2, 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 का भाग 30 में 2 बार, 15 की ऊपर लिखी संख्या में 2 का गुणा, 1 गुणे 2, 30 का भाग 30 में 1 बार, 30 की ऊपर लिखी संख्या में 1 का गुणा, 11/2 गुणे 2 गुणे 1 2, 7 गुणे 1 7, 7 2 9, 9/30, 3 से 9 में भाग 3 बार, 3 से 30 में भाग 10 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33/20।